हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स में एंथोसोरस में हम पिछली क्लास में डिस्कस किया था, कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से एंथ्रीडियम बने थे एंथोसोरस के थैलस में, और एंथ्रीडियम बनने के बाद में एंथ्रोजॉइड का निर्माण हुआ था। और एंथ्रोजॉइड्स निर्माण होने के बाद में किस तरह से वो पानी में बाहर निकल गए थे थैलस से। आज हम इस क्लास में बात करेंगे फीमेल गैमीट किस तरह से बनता है एंथोसोरस के थैलस में, और कैसा होता है फीमेल गैमीट, कहाँ बनेगा, आर्चिगोनिया में। तो आर्चिगोनिया के तो पहले तो हम बात करेंगे कि आर्चिगोनिया होती कैसी है एंथोसोरस के थैलस में। तो जो आर्चिगोनिया है एंथोसोरस के थैलस में, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है यहाँ पर, वो जो डेवलपमेंट जो होता है आर्चिगोनिया का थैलस के, एंथोसोरस के थैलस का जो ठीक पीछे जो ग्रोइंग पॉइंट होता है उसके पीछे वाली रोज में ही क्रम में, जो अग्रविसारी क्रम में ही होता है। और ये मोनोसियस स्पीसीज में जो है एंथ्रीडियम के निर्माण होने के बाद में उसके जस्ट बाद उसी के बाद होता है। पहले एंथ्रीडियम बन जाता है, एंथ्रोजॉइड बनते हैं, उसके बाद आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। इस थैलस में जो आर्चिगोनिया है वो थैलस के डोर्सल सरफेस पर एम्बेडेड रहती हैं, धसी हुई होती हैं। और प्रत्येक जो आर्चिगोनिया की बात करें तो इसमें जो है कि 6 वर्टिकल जो पंक्ति हैं, कोशिका में 6 पंक्तियों से निर्मित जो है नेक होती है। यहाँ पर ये दिख रही है आपको नेक, बीच में बाहर की तरफ तो नेक कैनाल होती है, बीच में नेक होती है। 6 होती हैं ये सेल्स होती हैं, नेक होती है, उसमें 4 to 6 नेक कैनाल सेल्स होती हैं। 4 to 6 क्या होती है, नेक कैनाल सेल्स होती हैं। और इसमें दूर वाला छोर है जिसको हम दूरस्थ छोर कह सकते हैं या डिस्टल एंड कह सकते हैं, उसमें 4 कवर सेल्स होती हैं। टिप पर जहाँ पर ये दिख रही हैं 4 कवर सेल्स होती हैं, 2 दिख रही हैं, 2 इसके पीछे की तरफ हैं। तो 4 कवर सेल्स हैं और 4 to 6 जो है नेक कैनाल सेल्स हैं। और नीचे की जो कवर सेल्स है रोजेट हैं सॉरी जो आवरण कोशिकाएं जो थैलस के कवर बाहरी सतह पर होती, इसके चारों ओर म्यूसिलेनियस पदार्थ भरा रहता है। और नीचे की ओर जो है ग्रीवा के जो, अगर हम नेक के नीचे के आधार पर बात करें तो वेंटर कैनाल होती है, ये वेंटर कैनाल, और इसमें एग सेल्स प्रेजेंट होती है। तो ये है कि आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है आर्चिगोनिया एंथोसोरस के थैलस में, वो है यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब जो हम बात करेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया, कि एंथोसोरस के थैलस में आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट इस स्टेज तक कैसे बना, सिंगल सेल से किस तरह से आर्चिगोनिया बनी, उसको हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट के लिए जो है कि जो आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट है थैलस के कहाँ होता है, ग्रोइंग बिंदु के ठीक पीछे स्थित डोर्सल सरफेस के पृष्ठीय कोशिका से होता है। जो अलग अलग जो साइंटिस्ट है, जैसे कैंपेल ने 1918 के अनुसार स्त्रीधानी जो है आर्चिगोनियल सेल के ट्रांसफर डिवीजन के से क्या होता है, एक बाह्य सेल प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल तथा एक प्राइमरी स्टॉक सेल्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पर कोई जो दूसरे साइंटिस्ट है, मेहरा है, हांडू, उनके अनुसार जो है आर्चिगोनिया का निर्माण सीधे ही जो है इनिशियल प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल्स के रूप में कार्य करने लगती है। उसमें कोई दूसरा ट्रांसफर डिवीज़न नहीं होता, सिंगल सेल्स ही एज ए डिवीज़न करके उसमें कोई 2 सेल्स नहीं होती, जो प्राइमरी स्टॉक सेल्स भी नहीं होती है, वो सीधे आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स जैसे ही बिहेव करने। दैट मीन्स कि इट डिपेंड्स करता है स्पीसीज टू स्पीसीज का आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट एंथोसोरस के थैलस में।
अब हम यहाँ हैं कि इसके बाद में जो प्राइमरी आर्चिगोनियल सेल्स में 3, यहाँ पर तो इसमें भी 2 हो सकते हैं, यहाँ पर फिर क्या होते हैं कि 3 पेरिकेल डिवीज़न होते हैं एक दूसरे को काटते हुए, जिससे कि 3 तो बाहरी सेल्स बन जाती है प्राइमरी, और बीच में एक सेंटर सेल्स बन जाती है। प्राइमरी एक्सियल सेल्स बीच में, और बाहर की जो पेरिफेरी 3 पेरिफेरी सेल्स का निर्माण हो जाता है। अब जो प्राइमरी एक्सियल सेल्स हैं या जिनको हम सेंटर सेल्स कह रहे हैं, वो सेल्स जो हैं एक ट्रांसफर डिवीज़न द्वारा 2 समान कोशिका का निर्माण कर देती है। यहाँ जो प्राइमरी एक नीचे की जो सेल्स हैं प्राइमरी वेंट्रल सेल्स कहलाती हैं, ये नीचे की वेंट्रल सेल्स, और ऊपर की जो सेल्स डिवीज़न करके प्राइमरी कवर सेल्स या कवर इनिशियल सेल कहलाती है। और ये कवर्ड इनिशियल सेल्स है प्राइमरी नेक सेल्स में विभाजित बाद में हो जाती है। कई सेल्स काट के नीचे की सेल नेक बना लेती है, ऊपर की ये कवर इनिशियल सेल्स को 2 वर्टिकल समकोण को काटते हुए डिवीज़न करते हुए कवर सेल्स का निर्माण कर लेती है। और निर्माण करने के बाद में ये एक जो कवर सेल्स को एक रोजेट बनता है, और नेक कैनाल सेल्स का विभाजन करके 4 to 6 सेल नेक कैनाल सेल्स बन जाती हैं। और ये एक ही रो में अरेंज रहती है, एक ही रो में पूरे एक के ऊपर एक, ये इस तरह से यहाँ अरेंज होती है। तो ये किस तरह से आर्चिगोनिया का निर्माण हुआ, सिंगल सेल से एंथोसोरस के थैलर में आर्चिगोनिया का निर्माण हो गया। कवर सेल्स बन गई, यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स बन गई, वेंट्रल सेल्स बन गई, और वेंट्रल सेल्स के नीचे ये एग का निर्माण हो गया। और जो कवर सेल्स हैं वो रोजेट लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। अब ये है कि इसी के साथ में जैकेट सेल्स जो हैं उनका भी जो पीछे की बाहर के साथ है उनमें डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप 2 टियर में सेल्स बन जाती हैं। और ये जो सेल्स हैं ग्रीवा की जो नेक कैनाल सेल्स हैं वर्टिकल डिवीज़न करके 6 सेल बना लेती हैं, और ये बार डिवीज़न करके 6 वर्टिकल सेल्स का निर्माण करके नेक कैनाल सेल्स को चारों तरफ से स्ट्राइल आवरण जैसे इसको चारों तरफ से ऊतक को पूरी तरह, जिससे कि एंथ्रोसोरस का आर्चिगोनिया पूरा गैमेटोफाइट में इसमें एम्बेडेड हो जाता है। ये इस तरह से ये गीवा जो है नेक सेल्स को थैलस की अन्य कोशिकाओं में इसमें ज़्यादा डिस्टिंक्ट नहीं कि कहाँ नेक कैनाल सेल नेक सेल्स कहाँ हैं और दूसरी थैलस की इतनी ज़्यादा एम्बेडेड होती हैं ये सेल, ये आर्चिगोनिया की थैलस की दूसरी सेल्स और ये ग्रीवा को जो नेक सेल्स कहाँ हैं वो पता नहीं चल पाता, इतना ज़्यादा उसमें अटैच होती, इतनी ज़्यादा धसी हुई होती है। तो ये तो हो गया हमने बात करी कि फीमेल गैमेटोफाइट या जो आर्चिगोनिया का निर्माण कैसे हुआ या फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनके तैयार हुआ। अब ये है कि गैमेट तो बन के फीमेल गैमेट भी बन गया, एग भी बन गया इधर ये, और वहाँ से आ गया था मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड्स। अब ये कि फर्टिलाइजेशन में पहले तो जो आर्चिगोनिया है इसमें जो कवर सेल्स ऊपर एक दूसरे से अलग हो जाती हैं, और अलग होने के बाद में ये म्यूसिलीज जो कोशिका के साथ में जो नेक कैनाल के बीच इसमें ये सेल्स दिख रही हैं यहाँ, नेक कैनाल सेल्स और ये म्यूसिलेज पदार्थ जो हैं वो बन जाती हैं, इनका विघटन हो जाता है जो अलग होकर एक म्यूसिलेज पदार्थ बना ले जाती हैं, और ये आवरण कोशिका के बाद थैलस की सतह पर एक ड्रॉप लाइक बूंद के रूप में एकत्रित हो जाता है। इन कोशिकाओं के विघटन से जो एंथ्रोजॉइड्स हैं वो जो एग तक आसानी से पहुंच जाता है। जल में तैरते हुए जो एंथ्रोजॉइड्स अंदर पहुंचते हैं और फिर इसमें अंदर पहुंचने के बाद में एग को यहाँ पहुंचने के बाद में ये फ्यूजन करके जाइगोट का या ऊस्पोर का निर्माण कर लेते हैं। तो ये हुआ कि किस तरह से एंथ्रोजॉइड्स बने, और एंथ्रोजॉइड्स के बाद में डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनिया, और आर्चिगोनिया के बाद फर्टिलाइजेशन। अगर हम इसमें एक बार फिर से इसको रिवाइज करें तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप और दिखा देते हैं। अगर ये देखिए
ये लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। आर्चिगोनिया इनिशियल 2 में बनी, कुछ स्पीसीज में 2 में, यानी तो सिंगल प्राइमरी एक्सेल, बीच की प्राइमरी एक्सेल और साइड की पेरिफेरी सेल्स। अब जो प्राइमरी एक्सेल सेल्स हैं, उस प्राइमरी एक्सेल सेल्स ने ऊपर की आउटर सेल्स और नीचे की इनर सेल्स बनाई। जो प्राइमरी कवर सेल्स जो बाहर की सेल्स ने, जो आउटर सेल्स हैं, उसने प्राइमरी कवर सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का निर्माण करा, और नीचे की जो इनर सेल्स है वो नीचे की तरफ रही। अब जो प्राइमरी कवर सेल्स और प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स है, प्राइमरी कवर सेल्स ने डिवीजन करके और 2 सेल्स कर वर्टिकल वो डिवीजन करके 4 सेल्स का निर्माण कर लिया, और प्राइमरी नेक सेल्स ने कई डिवीजन करके 4 to 6 प्राइमरी नेक सेल्स बना ली, और वेंटर सेल्स और ये नीचे एग सेल्स, और ये बन के यहाँ पर एक कवर सेल्स 4, नेक कैनाल सेल्स, वेंटर कैनाल सेल्स और एग सेल्स, और ये बन गया, यहाँ फ्यूजन करके जाइगोट का निर्माण हो गया। तो ये बन गया आर्चिगोनिया का, यहाँ पर जाइगोट 2n नंबर हो गया। तो ये पूरा एंथोसरोस में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट कैसे हुआ सिंगल सेल से। अब हम जो बात करेंगे अगली क्लास में, वो हम डिस्कस करेंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस तरह से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट का कैसा डेवलपमेंट होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे एंथोसरोस में। तो ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।